a broader ceasefire. Meanwhile, we're shifting focus towards Nagpur, where 65 rioters have been arrested following violent clashes in the city that was sparked by tension surrounding Aurangzeb's tomb. We're now being told that a curfew remains in place after stone pelting, arson and vandalism had injured over 30 people, including police officials. We're also being told at this point that the FIR registered at the Ganeshpet police station over Nagpur violence has revealed that during the incident, an accused inappropriately touched the uniform and body of an on-duty woman police officer of the RCP squad. The accused also made obscene gestures and misbehaved with some women police personnel. That is the latest that we are tracking this morning. But until now, 65 rioters have been arrested. Of course, we'd seen violent clashes that had taken place in Nagpur earlier itself. But of course, over there, we've also seen statements that have come out. Deputy Chief Minister of the state, Eknath Shinde, has said that Aurangzeb is a traitor and the protesters are protesting for the pride of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and those who support Aurangzeb should read history. So this is what has been said by Eknath Shinde. Meanwhile, Aditya Thackeray, Shiv Sena UBT leader, has stated that he thinks the BJP wants to make Maharashtra the next Manipur, and why no reaction has come from the CMO. That's what Aditya Thackeray has had to say. Meanwhile, I have my colleague Deepak Vishwakarma with me on the broadcast. Deepak, we're being told that 65 rioters have now been arrested in Nagpur following clashes and a curfew remains in place. जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनको डिटेन किया गया था, जिन 65 लोगों का आप जिक्र कर रही हैं, उन सबको 21 तारीख तक, जो आगामी 21 तारीख तक है, तब तक के लिए रिमांड पर कोर्ट ने को भेज दिया है जेल। रिमांड के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रिमांड के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तमाम चीजें खंगाली जा रही है। इसके इतर यदि समझा जाए, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो जानकारी निकल के आई है कि इस पूरे मामले की महाराष्ट्र पुलिस, एटीएस और एनआईए, ये तीनों लोग, ये तीनों जांच एजेंसियां जांच करेंगी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि जो स्टोन पेल्टिंग का तरीका है, जो पथराव का तरीका है, उसको कश्मीर से जोड़कर देखा जा रहा है। उसको इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि कश्मीर में जिस पैटर्न पर पत्थरबाजी होती थी, वही पैटर्न पर पत्थरबाजी आरएसएस का जो मुख्यालय है उससे 500 मीटर की दूरी पर की गई है। उस पैटर्न की भी जाँच होगी। और तो और ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि इस पूरे मामले में मौजूदा स्थिति में कुछ अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, कुछ लेन देन की भी जानकारी निकल के आ रही है, कुछ फंडिंग की भी जानकारी निकल के आ रही है। तो समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में 40 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ डिप्लॉय की गई है। मौजूदा स्थिति में जो सेक्शन 144 लगा हुआ है वो हटने वाला नहीं है। इसको सबको नॉर्मल होने में थोड़ा सा और समय लगेगा। अभी जब हम राहुल मडाने से बात कर रहे थे, जो डीसीपी हैं, जिनको यहाँ का जिम्मा दिया गया है, उन्होंने साफ साफ कहा कि जैसे जैसे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी उसके बाद 144 के लिए बात की जाएगी। जब कल कमिश्नर से बात की जा रही थी तो उन्होंने भी यही कहा कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि जिस हरे कपड़े का जिक्र किया जा रहा था उसी के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। और अब जो मौजूदा स्थिति है उसमें अकाउंट की चर्चा, उसमें स्टोन पेल्टिंग के तरीके की चर्चा और उन तमाम चीज़ों की चर्चा की जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है आप उसको समझेंगे। देखिए, एक बार देख लेते हैं, कुछ पुलिस ऑफिशियल्स आए हैं, वो यहाँ पर आए हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एक बार उनसे समझते हैं। मौजूदा स्थिती पूरी कंट्रोल में आहे। अभी स्थिती अतिशय कंट्रोलमध्ये परिस्थिती आहे। पोलीस सगळ्या ठिकाणी बंदोबस्त लागलेला आहे। जे त्याचबरोबर आम्ही सायबर सेलच्या मार्फत सगळं स्क्रीनिंग करतो आहोत। स्क्रीनिंगमध्ये जे आम्हाला दृश्य दिसतील त्या दृश्याच्या आधारे कोणी जर कायदा हातात घेत असेल आणि घेतलेला असेल तर त्या दृष्टीने आम्ही त्याच्या विरुद्ध कडक कारवाई करणार। तपास सुरू आहे। वेगवेगळी पथकं आमची काम करतायत त्या दृष्टीने। शहरामध्ये तिन्ही पोलीस स्टेशनमध्ये इन्व्हेस्टिगेशनची वेगवेगळी पथक लावलेली आहेत। त्याचबरोबर शहरात शांती आणि
शांतता राहावी या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या ठिकाणी फिक्स पॉईंट लावण्यात आलेले आहेत. माननीय CP सर, जॉईंट CP सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे आणि त्याचबरोबर सायबर सेलच्या माध्यमातून आम्ही स्क्रीनिंग करत आहोत. जे काही इनपुट्स मिळत आहेत त्या इनपुटच्याही आधारावर आम्ही कारवाई करत आहोत. पथकं नेमण्यात आले आहे. सर किती ठिकाणी संचारबंदी आता कायम आहे? काल जेवढ्या ठिकाणी संचारबंदी होती ती कंटिन्यू संचारबंदी आहे. सर किती पथकं लावण्यात आले, काय वेगवेगळ्या विभागाचे पथक? देखिए, मराठी जो यहाँ की लोकल भाषा है उसमें कह रहे थे, बाकी हम बात करने की कोशिश करेंगे. जिस मौजूदा स्थिति का जिक्र हो रहा था, उस मौजूदा स्थिति में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अभी फ़िलहाल यहाँ की स्थिति को नॉर्मल होने में समय लगेगा और जब स्थिति नॉर्मल होगी उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाएगा. क्योंकि जिन तमाम एंगल के जांच के जिक्र की बात की जा रही है, RSS के पास ही जो उनका हेडक्वार्टर है उसके पास ही क्यों स्टोन पेल्टिंग की गई, वहीं पर आगजनी क्यों की गई, हेडगेवार के घर के पास ही क्यों की गई, इसी एरिया को क्यों चुना गया, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बारीकी से लेयर टू लेयर जांच की जाएगी और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा कि हाँ, अब जो जांच का एंगल है उन सब को टटोलते हुए आगे बढ़ा जाएगा कि अब किस तरीके से काम करना है. महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी बोला है कि रूमर्स वर स्प्रेड दैट थिंग्स कंटेनिंग रिलीजियस कंटेंट वर बर्न, बट इट लुक्स लाइक अ वेल प्लान्ड अटैक एंड नो वन हैज परमिशन टू टेक लॉ एंड ऑर्डर इनटू देयर हैंड्स. देयर इज अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग दैट